हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? लास्ट लेक्चर अपन ने डिस्कस किया था मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। अपन ने कंप्लीट चर्चा की थी और अभी तक अपन ने फोर्थ सेमेस्टर में जो यूनिट अपने साथ स्टार्ट की थी उसमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अपन ने खत्म कर लिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल की बनाने की विधियाँ और डाईहाइड्रिक एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाली है भाई, ठीक है। पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास, जिससे रिलेटेड राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपके पास क्वेश्चन भी पूछे गए। एजुकेशन पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी अपन इसे ऐड कर रखा है सिलेबस में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। अपन कहेंगे कि आपके पास यदि किसी हाइड्रोकार्बन पर दो OH समूह लग जाए, यदि किसी हाइड्रोकार्बन पर दो OH समूह उपस्थित हो तो उसे किसके नाम से जाना जाएगा? डाईहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। जैसे CH2OH CH2H, इसे ग्लाइकोल के नाम से भी, ग्लाइकॉल। नोमेनक्लेचर के बारे में अपन पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे इसके पास। तो इसे किसके नाम से जाना जाता है? इसे ग्लाइकोल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भाई। किसके नाम से जाना जाता है? इसे ग्लाइकोल के नाम से भी जाना जाता है। अब सीधा अपन बात करेंगे इनके बनाने की विधियों के बारे में, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, बनाने की विधियां। ये तो समझ में आ गया कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं। जब दो OH समूह उपस्थित होंगे तो उसे डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बनाने की विधियों की बात करें तो कुछ विधि इसमें इंपॉर्टेंट है। बनाने की विधियां, ठीक है। और पहली विधि अपने पास एल्कीन के हाइड्रोक्सिलीकरण द्वारा। क्या करेंगे अपन? एल्कीन के हाइड्रोक्सिलीकरण से पहली जो बनाने की विधि अपने पास है वो है एल्कीन के हाइड्रोक्सिलीकरण से। और इंपॉर्टेंट भी है, एल्कीन के हाइड्रोक्सिलीकरण से, एल्कीन के हाइड्रोक्सिलीकरण से। देखो, एल्कीन का हाइड्रोक्सिलीकरण करवाया जाए। अपन कहते हैं कि जब एल्कीन की अभिक्रिया, जब एल्कीन की अभिक्रिया, ये कोई एल्कीन है, इसकी अभिक्रिया केमेनोफोर के साथ, किसके साथ करवा दूं मैं? केमेनोफोर के साथ करवाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ H2। केमेनोफोर के साथ करवाने के बाद उसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं तो मेरे पास किसका निर्माण होता है? डायोल का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डायोल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डायोल का क्या होता है? निर्माण होता है। तो जब एल्कीन की अभिक्रिया केमेनोफोर के साथ करवाई जाती है तथा बने उत्पाद का जल अपघटन करवाया जाता है तो अपने पास क्या बनता है? डायोल या ग्लाइकोल का क्या, डाईहाइड्रिक एल्कोहल का क्या होता है? निर्माण होता है। नोट्स में लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी आप लोगों को, तो दिक्कत नहीं है। जब आप एक बार लेक्चर देखने के बाद नोट्सों को देखोगे तो बड़ा मजा आने वाला आप लोगों को, ठीक है। तो आपके पास अब देखो ये कैसे होती है रिएक्शंस, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। रिएक्शन आ गई, केमेनोफोर के साथ एल्कीन की अभिक्रिया कराई और अपने पास डायोल का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब देखो रिएक्शन कैसे होती है। ये आपके पास एल्कीन है, इसकी रिएक्शन अपन केमेनोफोर के साथ करा रहे। तो देखो Mn के MnO4, C डबल बॉन्डेड O, O, O और O। अब KMnO4 है तो K प्लस और O माइनस KMnO4। देखो यहां पर ये यहां जाएगा, ये यहां पर जाएगा, ये यहां ट्रांसफर होगा और ये यहां चला जाएगा। आपके पास C C, ओके। देखो इससे कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन जुड़ा हुआ है? Mn डबल बॉन्डेड O और यहां पर क्या आ गया? O माइनस और ये K प्लस। इससे इससे क्या जुड़ा अपने पास? O, ये बन गया। क्लियर है? एक क्या हो रहा है अपने पास? स्थानांतरण हो रहा है, पुनर्विन्यास हो रहा है एक तरीके से। ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है और ये यहां पर ट्रांसफर होकर अपने पास पुनर्विन्यास हो रहा है और एक एडक्ट प्रोडक्ट बन गया है। अब बना एडक्ट प्रोडक्ट का क्या करा दूंगा मैं? जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। या H OH, H और OH।
आपके पास क्या बना, देखो इधर क्या बना, सी सी और ओ एच ओ एच, ये आपके पास किसका बोल गया, डाइहाइड्रिक एल्कोहल का क्या हो गया, निर्माण। डाइहाइड्रिक एल्कोहल किसका निर्माण हो गया आपके पास, डाइहाइड्रिक एल्कोहल का क्या हो गया, निर्माण हो गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो ये आपको हाइड्रोक्सिलीकरण द्वारा अपन डाइहाइड्रिक एल्कोहल का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। इसकी जगह अपन OSO4 भी ले सकते हैं, जैसे एल्कीन की रिएक्शन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4, OSO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है जब भी आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन। अब जैसे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि यहाँ पर आपके पास दे दिया कोई एल्कीन और यहाँ लिख दिया आपको KMnO4, क्या लिख दिया यहाँ पर है, KMnO4, क्या लिख दिया, KMnO4। तो अब क्या बनाएंगे अपन, क्योंकि KMnO4 की प्रेजेंस में आपके पास डबल बॉन्ड अपने पास इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, दूसरा स्टेप क्या लगाएगा आपके पास, H2O। तो आपके पास डाइहाइड्रिक एल्कोहल बनेगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर भी क्या जाएगा, OH। बताओ बनाया नहीं बना, बन गया ना। तो बस आपको इस तरीके से क्या रखना है, ध्यान रखना है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की पहली विधि अपन ने किसके द्वारा पढ़ी, हाइड्रोक्सिलीकरण के द्वारा। दूसरी रिएक्शन है पर अम्लों पर एल्कीन के साथ अभिक्रिया, ठीक है, एल्कीन की पर अम्लों के साथ अभिक्रिया। दूसरे अपन क्या कह रहे हैं कि आपके पास डाइहाइड्रिक एल्कोहल का अपन निर्माण करेंगे, वो करेंगे एल्कीन की पर अम्लों के साथ अभिक्रिया। याद रखना यहां पर जो डायोल बन रहा है वो सिस डायोल बन रहा है, या सिन डायोल भी मैं बोल सकता हूं। यहां जो डायोल का निर्माण हो रहा है सिन डायोल बन रहा है, सिन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सिन प्रोडक्ट। सिन और सिन का मतलब होता है सिस। अच्छा मतलब तो नहीं है, दोनों सिन और सिस अलग अलग है, क्योंकि सिस ज्यामिति समावेश होता है जबकि सिन और एंटी अपने पास अलग टाइप्स के आइसोमेरिज्म होते हैं। लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सिन आपके पास प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, मतलब सिस प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन दूसरी रिएक्शन जो अपन ये कह रहे हैं एल्कीन की अभिक्रिया बी पर अम्लों के साथ कि अपन डायोल एल्कीन की अभिक्रिया पर अम्लों से कराने पर। भाई पर अम्ल क्या होता है, पर अम्लों से कराने पर अम्लों से कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में, फटाक से बताइए जल्दी, पर अम्ल का सूत्र क्या होता है, जल्दी से आंसर दीजिए, पर अम्ल का सूत्र क्या होता है। देखो एक तो होता है अम्ल, जैसे एसिटिक अम्ल आपने CH3COOH कर दिया, पर अम्ल क्या होता है, तो अपन बोलेंगे पर अम्ल क्या होता है, वेरी गुड, क्या होता है पर अम्ल, अपन बोलेंगे RC+O इसे बोला जाता है पर अम्ल। क्या बोला जाता है, पर अम्ल। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है, अपन इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज ये ऑक्सीजन ट्रांसफर एजेंट, या अपना ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। और एल्कीन, जब एल्कीन की अभिक्रिया पर अम्ल से कराई जाती है, किससे कराई जाती है, पर अम्ल से कराई जाती है, तो इपॉक्साइड रिंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ये अपना ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है और इपॉक्साइड रिंग बनती है। एपॉक्साइड रिंग का क्या होता है, निर्माण होता है, ये रिंग बनती है भाई साहब। क्या बनता है अपने पास, इपॉक्साइड रिंग का निर्माण होता है। बना इपॉक्साइड रिंग और बाहर क्या निकल जाएगा, यहां से ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाएगा, RC+OH। इपॉक्साइड रिंग का निर्माण होता है जिस पर H2O का आक्रमण, जिस पर H2O में, अब H2O में H और OH-, H2O का आक्रमण आपके पास कहां से होता है, बैक साइड से होता है, क्योंकि फ्रंट साइड से रिंग है आपके पास, यहां पर रिंग है, इसलिए यहां से आक्रमण करके, आगे से आक्रमण ना करके बैक साइड से आक्रमण करता है, और बैक साइड से आक्रमण करने की वजह से आपके पास यहां जो उत्पाद बनता है वो आपके पास क्या बनता है, C, एक OH इधर, C, एक OH इधर। एंटी प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन। कौन सा डायोल बनता है, यहां पर है एंटी डायोल बनता है। तो एल्कीन की अभिक्रिया जब पर एसिड के साथ करवाई जाती है और उसका जब जल गठन करवाया जाता है तो आपके पास डायोल बनता है, लेकिन कौन सा डायोल बनता है, एंटी डायोल बनता है, क्योंकि यहां से अटैक नहीं कर सकता, यहां पर
इपॉक्साइड रिंग है, इसलिए बैक साइड से अटैक करता है, और बैक साइड से अटैक करने की वजह से यहाँ पर O माइनस H प्लस अपना H प्लस दे देगा, और H बैक साइड से क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। एंटी प्रोडक्ट का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। यदि आपसे बोला है सिन डायोल का निर्माण करो, क्वेश्चन कैसे पूछता है भाई आरबीएस, इसमें अपने पास राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या होता है जब एल्कीन की अभिक्रिया केमेनोफोर के साथ करवाई जाती है, तो अपन बोलेंगे सिन डायोल का निर्माण होता है। क्या होता है जब एल्कीन की अभिक्रिया पर एसिड से करवाई जाती है, एल्कीन की अभिक्रिया किससे करवाई जाती है, पर एसिड से करवाई जाती है, तो अपन बोलेंगे आपके पास किसका निर्माण होता है, अपने पास है एंटी डायोल का क्या होता है, निर्माण होता है। आ गई भाई दूसरी रिएक्शन समझ में। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है डाई ब्रोमो एल्केन से। क्या अपन डाई ब्रोमो एल्केन से, तीसरी अपने पास सी रिएक्शन अपने पास डाई ब्रोमो एल्केन से, डाई ब्रोमो एल्केन से, हाँ जी सर, डाई ब्रोमो एल्केन से, डाई ब्रोमो एल्केन, ये लो साहब CH2OH, जब डाई ब्रोमो एल्केन, ओके डाई ब्रोमो बोला है भाई, प्रोडक्ट पहले ही बना दिया, क्या होगा, डाई ब्रोमो एल्केन, यहां पर ब्रोमीन जोड़ो, Br और Br, डाइब्रोमो एल्केन। ठीक है ना। अब डाइब्रोमो एल्केन की किससे रिएक्शन करा दूं, बोलो भाई कोई, Na2CO3 ले ले, सोडियम कार्बोनेट, NaBr बाहर निकल जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड बल्ब की रिएक्शन कराएंगे, CO2 से CO बाहर हो जाएगा, और OH जुड़ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। या अपन दूसरा करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं, अपन NaOH की रिएक्शन करवा दूं, सिंपल सा, Na प्लस और OH है माइनस, कितने मोल ले लूं, 2 मोल, बेस है, यहां से NaBr और यहां से NaBr क्या हो जाएगा बाहर, और क्या बन जाएगा अपने पास CH2OH प्लस 2NaBr, आपके पास क्या हो जाएगा बाहर, और 1,2 डायोल का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन। एक बार नाम लिख देता हूं इसका, आईपीएससी एथेन 1,2 डायोल, एथेन 1,2 डायोल, एथेन 1,2 डायोल का क्या हो जाएगा अपने पास है निर्माण हो जाएगा। क्लियर है भाई, ओके। चले अपन नेक्स्ट अपने पास यदि बात करें अपन, तो एल्कीन की हाइपोक्लोराइड के हाइपोक्लोरस अम्ल से अभिक्रिया, एल्कीन की हाइपोक्लोरस अम्ल, एल्कीन की हाइपोक्लोरस अम्ल से अभिक्रिया, एल्कीन की हाइपोक्लोरस अम्ल से अभिक्रिया। हाइपोक्लोरस अम्ल क्या होता है, HOCl, HOCl को क्या बोलते हैं अपन, हाइपोक्लोरस अम्ल। देखो जब एल्कीन की रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl से कराते हैं, तो एक साइड अपने पास CH2OH और यहां भी क्या हो जाएगा CH2Cl। क्लियर है, एक साइड क्या बन गया अपने पास CH2OH और एक साइड क्या बन गया CH2Cl। इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करा देंगे, NaOH के साथ करा दो, किसके साथ करा दो, NaOH के साथ, या अपन करवा दें NaHCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2। ठीक है, तो NaOH के साथ ही करवा दें। इसकी रिएक्शन जब मैं NaOH के साथ करवाऊंगा तो NaCl क्या निकल जाएगा बाहर, और क्या बन जाएगा CH2 CH2OH और OH। कभी कभी अपन ये ले लेते हैं Na2CO3 NaHCO3 प्लस H2O, इसकी प्रेजेंस में भी अपन रिएक्शन करवा सकते हैं और अपने पास 1,2 डायोल का क्या हो जाएगा निर्माण हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो लेड टेट्रा एसीटेट, ठीक है ना, और पर आयोडिक अम्ल से,
लेड टेट्रा एसीटेट व पर आयोडिक अम्ल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। ओके, लेड टेट्रा एसीटेट व पर आयोडिक अम्ल से, ठीक है। अब लेड टेट्रा एसीटेट की और पर आयोडिक अम्ल की अभिक्रिया करेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में मेरे को फॉर्मूला कोई बता सकता है कि लेड टेट्रा एसीटेट, आप तो एसीटेट का फॉर्मूला बता दो, ठीक है ना, अपने आप एसीटेट का फॉर्मूला फटाक से बता दो। ओके, एसीटेट का फॉर्मूला पता है तो लेड अपन पीबी लगा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, पीबी तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। अपन को यदि लेड टेट्रा एसीटेट पता है तो लेड टेट्रा एसीटेट से अपन डायोल का क्या कर सकते हैं, अपन निर्माण करें। डायोल बना रहे हैं अपन अभी, और यदि डायोल बना रहे हैं तो डायोल बनाने की विधियों में तो एल्कीन से अपन ने डायोल बना दिया। अब लेड टेट्रा एसीटेट से और परायोडिक अम्ल, तो इसकी क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाएगी, क्योंकि लेड टेट्रा एसीटेट एक रासायनिक अभिक्रियाएं देगा। तो बनाने की विधि अपने पास यही थी जो मैंने करवा दिया आप लोगों को, ठीक है। ओके, एसीटेट का फॉर्मूला आपने सही लिखा है, वेरी गुड। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं अपन बात करेंगे अब, डायहाइड्रिक एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है ना, डायहाइड्रिक एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। अब देखो, डायहाइड्रिक एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया बनाने की विधियां तो यही थी। अब बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। लेड टेट्रा एसीटेट अपने कहते हैं जब एल्कीन डायोल की अभिक्रिया CH2OH, CH2OH, जब डायोल की अभिक्रिया लेड टेट्रा एसीटेट, देखो मैंने लिख रहा हूं PB लेड टेट्रा एसीटेट, PB OC डबल बॉन्डेड OCH3, क्या ये होगा क्या, PB OC डबल बॉन्डेड OCH3, क्या होगा, क्या क्लियर है, टेट्रा है तो PBC डबल बॉन्डेड OCH3, यहां पर भी क्या जाएगा OCOCH3 एसीटेट, OCOCH3, यहां से क्या जाएगा अपने पास H, और OCOCH3 क्या हो जाएगा अपने पास बाहर, यहां से भी अपने पास H, ऐसे याद रखो, और OCOCH3 क्या हो जाएगा बाहर, क्या बना अपने पास CH2 यहां क्या हो जाएगा अपने पास CH2O, क्लियर है, और यहां पर भी O, और ये किससे जुड़ जाएंगे अपने पास PB से, और यहां क्या हो जाएगा OCOCH3, और यहां भी क्या हो जाएगा OCOCH3, ठीक है। तो डायोल की रिएक्शन लेड टेट्रा एसीटेट से करवा रहे अपन, और अपने पास OCOCH3 और OCO से 2 मोल अपने पास क्या हो गए बाहर हो गए, और एक साइक्लिक स्टेट का क्या हो गया अपने पास है फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब देखो ये यहां ट्रांसफर हो गया, साइक्लाइजेशन करवा दूं, ये यहां जा रहा है तो ये यहां जाएगा, और ये यहां से टूट के क्या हो जाएगा बाहर, जो 2 मोल गए हैं वो वापस रिएक्ट करके वापस लेड टेट्रा एसीटेट बन जाएगा, और अपने पास प्रोडक्ट क्या बना देखो C डबल बॉन्डेड O, और इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है 2, कार्बोनिल कंपाउंड का क्या हो गया निर्माण हो गया, प्लस एल्डिहाइड, फिर C डबल बॉन्डेड O H और H। हाँ जी, क्या कह रहा हूं, लेड टेट्रा एसीटेट एज ए ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, जो डायोल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, डायोल को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर रहा है एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या होता है जब डायहाइड्रिक एल्कोहल की अभिक्रिया लेड टेट्रा एसीटेट से करवाई जाती है, क्या होता है जब डायहाइड्रिक एल्कोहल की अभिक्रिया, इसे ऐसे भी लिखा गया था CH3C डबल बॉन्डेड O का होल 4 और PB और A से भी प्रोडक्ट पूछा गया है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है
CH2OH, CH2OH, और यहां पर लिख दिया PbOCO का होल फॉर, और फिर आपको प्रोडक्ट बनाना है। कुछ नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि इसे ब्रेक करो और आपके पास 2 मोल जितने भी आपके पास कंपाउंड दे रखे हैं उतने एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो। HC डबल बॉन्डेड OH, यहां पर यदि CH3 दे रखा है तो कीटोन बन जाएगा। 2 डिग्री एल्कोहल है तो कीटोन बन जाएगा। 1 डिग्री एल्कोहल है तो क्या बन जाएगा अपने पास है, एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ये होती है अपने पास पर एसिड से अभिक्रिया। दूसरी अपने पास वही HiO4 से अभिक्रिया। ठीक है, तो HiO4 से भी अपन को क्या करना पड़ेगा, HiO4 पर आयोडिक अम्ल से अभिक्रिया। दूसरी अपने पास है सेकंड रिएक्शन पर आयोडिक अम्ल से, पर आयोडिक अम्ल से। परायोडिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HiO4, राइट। यदि अपन बात करें परायोडिक अम्ल की तो ये डायोल CH2OH, इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं, HiO4 से। वही H और OH, H2 बाहर निकलेगा और यहां पर क्या हो जाएगा, CH2O और O, और यहां पे क्या हो जाएगा अपने पास HiO3। फिर इसका वही साइक्लाइजेशन करवाएंगे, ये यहां से क्या हो जाएगा बाहर, और अपने पास क्या हो जाएगा HC डबल बॉन्डेड OH प्लस HC डबल बॉन्डेड OH। वही सेम प्रोडक्ट बन रहा है जैसा अपने पास लेड टेट्रा एसीटेट की प्रेजेंस में बन रहा था। तो क्या होता है जब परायोडिक अम्ल की अभिक्रिया, ड्राई हाइड्रिक एल्कोहल की अभिक्रिया परायोडिक अम्ल की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो यहां पर भी अपने पास इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि डायोल को ऑक्सीडाइज करके अपने पास किसका निर्माण करते हैं, अपने पास एल्कोहल का, एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। जैसे अब क्वेश्चन से ऐसे आ जाता है, आपसे बोल दिया यहां पर यहां पर आपके पास आ गया जैसे CH3 CH2OH, ऐसे लिखा हुआ आ गया आपके सामने। आपके सामने आ रहा है जैसे CH3 ग्रुप लिख रहा हूं मैं आपके सामने अभी। क्लियर है, आपके सामने मैं ग्रुप लिख रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH अब यहां से मैं एल्कोहल बना लूं डबल बॉन्ड को हटाकर, यहां पर भी OH और यहां पर भी क्या आ गया OH। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं HiO4 पर आयोडिक अम्ल से। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां से ब्रेक करना है और क्या बन जाएगा मेरे पास CH3 C डबल बॉन्डेड OH, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास एल्डिहाइड में, और दूसरा मोल भी अपने पास CH3 C डबल बॉन्डेड OH। क्योंकि अभी क्या हो रहा था, CH2OH CH2OH में भी क्या हो रहा था, ये यहां से ब्रेक हो रहा था और ये भी एल्डिहाइड और ये भी क्या बन रहा था एल्डिहाइड। यदि 1 डिग्री एल्कोहल है तो अपन क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बनेगा, और 2 डिग्री एल्कोहल है तो क्या बनेगा अपने पास, कीटोन का क्या होगा, निर्माण होगा। 1 डिग्री एल्कोहल किस में बदलेगा, एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री एल्कोहल किस में बदलेगा अपने पास, कीटोन के निर्माण में होगा। क्या कोई दिक्कत है क्या परायोडिक अम्ल से, क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन अपन ने करा दिया परायोडिक अम्ल से और HiO4 से। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं अपने पास है निर्जलीकरण। अपन ये कहते हैं कि जब ग्लाइकोल को गर्म किया जाता है, ग्लाइकोल को क्या किया जाता है, गर्म। तीसरा अपने पास है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण स्टूडेंट्स
निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का निकलना, और आप अच्छे से जानते हैं CH2OH, और यहां से क्या होता है CH2OH। जब मैं इसे गर्म करूंगा, और गर्म भी मैं किसकी प्रेजेंस में कर रहा हूं, इट इज ए कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो यहां से H, देखना यहां से H और यहां से OH, H2 क्या निकल गया बाहर, और क्या बना मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और OH। बोलो, इनॉल फॉर्म आ गई। आप इसे पुनर्विन्यास करवा के ये यहां जाएगा और ये यहां ट्रांसफर हो सकता है। तो कौन सी फॉर्म बन गई CH3 C डबल बॉन्डेड OH। एल्डिहाइड का क्या हो गया, ये कौन सी फॉर्म है कीटो इनॉल फॉर्म। ऑल को अल्कोहल को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं पुनर्विन्यास, जिसे अपन चलावेवता कहते हैं। एज ए चलावेवता के द्वारा अपने पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में क्या हो जाता है अपने पास ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो अपन पुनर्विन्यास के द्वारा मतलब रीअरेंजमेंट करके अपन आपके पास एल्डिहाइड का क्या कर सकते हैं निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यदि डायोल को 773 केल्विन पर Ag उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करवाया जाता है, कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में, Ag उत्प्रेरक की उपस्थिति में, डायोल को 773 केल्विन की उपस्थिति में, Ag की उपस्थिति में, Ag धातु की उपस्थिति में गर्म करवाया जाता है, तो इपॉक्साइड रिंग का क्या होता है निर्माण होता है। आगे जाके एक टॉपिक आएगा इपॉक्साइड फॉर्मेशन, तो वहां पर अपन कहेंगे कि यहां से डाइहाइड्रिक एल्कोहल से आसानी से इपॉक्साइड रिंग का क्या किया जा सकता है निर्माण किया जा सकता है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत। ओके, यदि अपन डाइहाइड्रिक एल्कोहल को H2SO4 के साथ आश्रित करवा दें तो दोनों का अपने पास पुनर्विन्यास होकर साइक्लो 1,4 डाई ऑक्सीजन का डेरिवेटिव का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। जैसे मैं आपसे सामने बात करूं, ये 2 मोल है CH2OH, CH2OH, इसका दूसरा मोल है CH2OH, CH2OH। क्लियर है, तो यहां से H और यहां से OH, यहां से H और यहां से OH, किसकी उपस्थिति में करा रहा हूं मैं, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में मैं गर्म कर रहा हूं, हीटिंग कराता हूं, तो 2 मोल H2 क्या निकल जाते हैं अपने पास बाहर, और आपके पास बनेगा CH2O, CH2, CH2O, CH2। ये क्या बन गया अपने पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे करके नेक्स्ट अपन इसे हीटिंग कराकर भी अपन डाइहाइड्रिक एल्कोहल का क्या कर सकते हैं निर्माण किया जा सकता। डाइहाइड्रिक एल्कोहल का दूसरे डाइहाइड्रिक एल्कोहल के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अपन गर्म करके आसानी से उत्पाद का क्या कर सकते हैं निर्माण किया जा सकता है। अब जो रिएक्शन आने वाली है इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि नेम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन के लिए बोला जाता है कि आने के चांसेस 100% होते हैं। और यदि मैं लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो आपके पास 2016 से लेकर ओड इवन में, मतलब एक साल छोड़ के एक साल ये कंटिन्यू आ रही है। ठीक है, कि आपके पास ये फिक्स है, इस बार का 25 में क्वेश्चन में पक्का है। ठीक है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट आपको मिलेगा। तो आपका नेक्स्ट जो इक्वेशन होगी वो होगी पिनाकोल पिनाकोल पिनाकोलोन, पिनाकोल पिनाकोलोन, पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास। देखो नाम से ही प्रोडक्ट बन रहा है, पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास, नाम से ही उत्पाद का क्या हो रहा है निर्माण हो रहा है। पिनाकोल एल्कोहल, पिनाकोल ऑल एल्कोहल से पिनाकोलोन किसका ऑन, किसका कीटोन का क्या हो रहा है उत्पाद हो रहा है, तो इसे बोला जाता है पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास। ध्यान रखना आपके पास इसी नाम से बोलो ना, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं ऑन से, और कौन सा एल्कोहल पढ़ा अपन ने डाइहाइड्रिक एल्कोहल, तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल को सीधा अपन एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास हो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे बात करें अपने पास एक एग्जांपल ले ले, CH3
CH3 CH3। पुनर्विन्यास आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, पुनर्विन्यास अभिक्रिया एक अभिक्रिया का प्रकार था। यदि वहां पर नहीं मिले तो आप अपने सेकंड सेमेस्टर के लेक्चर बना रखा है पुनर्विन्यास के बारे में, तो उसे जाकर आप वहां पर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आपको यूट्यूब चैनल पर पुनर्विन्यास का आपको मिल जाएगा, बाकी तो आपको ऐप में मिलेगा सेकंड सेमेस्टर, लेकिन पुनर्विन्यास अभिक्रिया आपको वहां मिल सकती है। ठीक है, तो आप वहां जाके देखना, पुनर्विन्यास के बारे में बहुत अच्छा लेक्चर बना रखा है, तो आप उसे आप एक बार देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पुनर्विन्यास क्या होता है। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बता दूं, पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है कि शिफ्टिंग, किसी परमाणु अणु या समूह को किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हूं, और शिफ्टिंग की वजह से एक लेस स्टेबल कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक मोर स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा ही कुछ यहां कर रहे हैं अपन। जैसे यहां पर अपन ये कह रहे हैं कि अभी जनरल में मैकेनिज्म बाद में बात करूंगा। सिंपल क्या होता है कि पुनर्विन्यास अभिक्रिया में आपके पास पिनाकोल पिनाकोलोन में बदल जाता है, मतलब ये उत्पाद बनता है पिनाकोल, एक एल्कोहल C डबल बॉन्डेड O CH3। ये तो हो गया पिनाकोल अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड, और ये हो गया पिनाकोलोन कीटोन का क्या होता है, निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास। अब यदि बात करें अपन क्रियाविधि की, तो देखो क्रियाविधि देखो आप, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूरा बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना इस बात का, छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरा यदि पूछेगा तो 10 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में या 15 नंबर में भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें साथ दो दे देगा, जैसे दो कोई भी अभिक्रिया दे देगा, अभी तो अपन को 2-3 नेम रिएक्शन और आने वाली है, तो दो कोई भी रिएक्शन देकर अपन को उत्पाद का क्या करवाएगा, निर्माण करवाएगा। जैसे जरा देखो आप, अपने क्या कहा कि कोई भी अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड्स आपके सामने, ये लो CH3 OH C CH3 CH3 OH, राइट। सबसे पहले अपन H प्लस प्रोटोनेशन की प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में प्रोटोनेशन होगा, H प्लस की प्रेजेंस में अपन अभिक्रिया कराएंगे। यहां भी ध्यान रखना, आपके पास किसकी प्रेजेंस में होती है, अपने पास H प्लस की प्रेजेंस में प्रोटोनेशन होगा। और अब प्रोटोनेशन दोनों अल्कोहल में से कौन से होंगे, वहां पर प्रोटोनेशन होगा जिससे कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बने। यहां इसने H प्लस एक्सेप्ट किया और आपके पास क्या बना, CH3 CH3। क्लियर है, यहां पर बन गया OH प्लस, ठीक है, OH प्लस, और ये बन गया अपने पास CH3 OH। हम जानते हैं तुरंत डीप्रोटोनेशन होगा, और डीप्रोटोनेशन होकर आपके पास क्या बनेगा, CH3 प्लस, और यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 और OH। यदि मैं यहां से 1-2 शिफ्टिंग करवा दूं, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, इसको यहां पर, ये होता है पुनर्विन्यास। यहां पर मैं शिफ्टिंग करा दूं तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर तो मेथाइल शिफ्ट हो गया, और आपके पास क्या बन गया, CH3 C पे प्लस चार्ज, और यहां पर क्या हो जाएगा, CH3, और यहां हो जाएगा OH। भाई ध्यान रखना, अब इस पॉजिटिव चार्ज को अपन हाइड्रोजन के द्वारा खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास खुद के पास पहले लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और आपके पास यहां पर आ जाएगा अपने पास CH3 थोड़ा छोटा कर लेता हूं ना, ये तो आएगा नहीं, C डबल बॉन्डेड OH, जिसने अपना H प्लस दिया था वो वापिस अपना H प्लस ले लेगा, क्योंकि अपने कहते हैं कि जो देता है वो वापिस लेगा भी। तो जो अपन ने H2SO4 से H प्लस दिलाया था वो अपना वापिस H प्लस ले लेगा। यहां से मैं डीप्रोटोनेशन कराऊंगा और अपने पास उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। जैसे ही मैं डीप्रोटोनेशन करवाऊंगा और मेरे पास किसका निर्माण हो जाएगा, उत्पाद का, और क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्डेड O CH3। ये बन गया साहब प्रोडक्ट, उत्पाद का क्या हो गया, फॉर्मेशन। ये अभिक्रिया अपने पास पिनाकोल
पिनाकोलोन पुनर्विन्यास। ऐसे करके आज के लेक्चर में अपने खत्म कर लिया पूरा डाइहाइड्रिक एल्कोहल। पहले वाला लेक्चर था जिसमें मैंने सिंपल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में आपसे चर्चा की, और दूसरा लेक्चर अपन ने डिस्कस किया डाइहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। मतलब अपन इन दोनों को पढ़ लेते हैं तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और अपना एक क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे अपन ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। थैंक यू।